Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are having a good time at home. We are going to look at the second category of the verbs. हम ऑलरेडी कैटेगरी वन में देख चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, तो हमको सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही है, ये याद रखना है. आज हम कैटेगरी सेकंड में उस लिस्ट को देखेंगे कि ये क्या वर्ब्स हैं, ये कैसी वर्ब्स हैं. Let us look at them. I hope you are ready with your pencil or pen so that you could write down something important. And especially in this case और विशेष खासकर इस यहाँ पर आज तो verbs के साथ आप उसके meanings लिखने हैं, तो इसलिए important भी है. All right. So we have in front of us category 2, list of verbs having all forms different. मतलब वर्ब्स की वो फॉर्म्स जो कि तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म. यू कैन सी V1, V2, V3. ऑलराइट. सो इसमें हमको थोड़ा सा मेमोराइज करने में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन टुडे. ऑलराइट. Here, the first one is break, broke, broken. तोड़ना या टूट जाना. ओके, तोड़ना. सेकंड, चूज, चोज, चोजन. चूज का मतलब चुनना, चुनाव करना. इन वर्ब्स में क्या हो रहा है कि जो आप बी आर के बाद ई ए देख रहे हैं, बी आर ओ के ई देख रहे हैं, बी आर ओ के ई एन देख रहे हैं, तो इसमें जो बी आर के बाद वाउल्स आ रहे हैं ई और ए, इन वाउल्स में चेंज है, इसलिए तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं. वाउल्स में किसी में ऐड हो गया, किसी में कम हो गया वाउल, किसी में नया वाउल आ गया, इस तरह से बनेगा. सो चूज, चुनना, डबल ओ है ये, इसका इम्पॉर्टेंट बात है. सेकेंड फॉर्म में सिंगल ओ रह जाएगा, चोज. ओके, और चोजन. थर्ड, फ्रीज, जमा देना. ठीक है, फ्रोज, फ्रोजन. थर्ड, स्पीक, बोलना, स्पोक और स्पोकन. स्टील, चुराना, चोरी करना. स्टोल, स्टोलन. वेक, जगाना. ओके. जगना जिसे हम कहते हैं, जाग जाना. वोक, वोकन. आप देखिए इसमें ए का ओ बन गया, नया आ गया ना, इसमें नया वाउल इंट्रोड्यूस हो गया. ए था और ओ आ गया. नेक्स्ट, ड्राइव, गाड़ी चलाना, वाहन चलाना कोई. ड्रोव और ड्रिवन, इसमें भी ऐसे ही होगा. राइड, सवारी करना, किसी चीज़ पर चढ़ना, जैसे बाइक वगैरह पर चढ़कर उसको चलाना. रोड, रिडन, RIDDN. राइज, उठना. ओके, या उगना, उदय होना. रोज, रिजन. राइज, रोज, रिजन. ध्यान रखना इसमें रिजन होगा, रिजन, RISEN. राइट, लिखना, रोट, रिटन, मालूम है आपको. ईट, खाना, खा लेना. एट, ईटन. कुछ बच्चे ऐट कह देते हैं एट को, तो ध्यान रखिए. ATE. फॉल, गिरना. ओके. फेल, फॉलन. फॉरगेट, भूल जाना. फॉरगॉट, forgotten. Okay, hope you're writing it well and carefully. Forbid, मना कर देना. Okay, forbade, forbidden. Give, देना, gave, given. Shake, हिला देना या हिलाना. Shook, shaken. Take, ले जाना.
ओके, या ले लेना किसी चीज़ को, खाना पीना के लिए भी होता है ये। टुक टेकन, सी देखना, सॉ और सीन। देखिए इसमें सी, सॉ, सीन। ओके, नेक्स्ट बाइट, काट लेना, जैसे दांत से काट लेना वगैरह, या सांप का काट लेना भी हम बाइट बोल सकते हैं। मस्कीटो की भी बाइट बोल देते हैं। बिट, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या, पहले था बाइट, इसमें एक लेटर कम हो गया, बिट हो गया ये, बिटन। हाइड, छुपा लेना, हिड, हिडन। बीट, ये इंपॉर्टेंट है, बीट, फिर बीट, थर्ड बीटन, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म्स दोनों सेम रहेंगी। एक्सक्यूज मी, the first and the second forms are same and the third form is different. Beat, beat, beaten, that's why it's in a different color. ध्यान रखना, आपको अलग करने के लिए डिफरेंट कलर दिया हुआ है। ब्लो, हवा का चलना या फूंक मार देना, ब्लू। ओके, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लू नहीं, ये नहीं लगाएंगे इसमें, ब्लू, ल और ऊ की मात्रा। ब्लो, हवा का चलना या फूंक मार देना। सेकंड, ग्रो, उगना, बड़ा होना, ग्रू, ग्रोन। नो, जानना, जान लेना, पता लगना। न्यू, KNEW, इसमें के साइलेंट रहेगा जैसे फर्स्ट वर्ड में था। न्यू और नोन, न्यू, नोन। नेक्स्ट, थ्रो, फेंकना, थ्रू, थ्रोन। फ्लाई, उड़ना, फ्लू, फ्लोन। ओके, ड्रॉ, रेखांकित करना, चित्र बनाना, ड्रॉ का मतलब चित्रकारी करना वगैरह। ड्रू, ड्रॉन। स्वेयर, SWEAR, स्वेयर, कसम, शपथ लेना, कसम उठाना, इसे हम कहते हैं कसम खाना। स्वेयर, स्वोर, स्वॉन। ओके, आई रिपीट इट, स्वेयर, स्वोर, स्वॉन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टेयर, इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रोनाउंसिएशन। टेयर, टोर, टॉन। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने टीयर क्यों नहीं बोला है। टीयर मीन्स आंसू, बट इट इज़ अ वर्ब, सो दिस इज टेयर, फाड़ लेना, कागज फाड़ लिया आपने। टेयर, टोर, टॉन। जैसे ऊपर भी स्वेयर नहीं कहा, स्वेयर, बहुत कॉमन है ये। नेक्स्ट भी वैसे ही है। वेयर, पहनना, कपड़े पहनना, जैसे वेयर, वोर, वॉन। बोलकर ही सुनकर प्रैक्टिस हो जाती है, जैसा आप जान लेते हैं वैसा ही बोलने लग जाते हैं। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन, मतलब कोई इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू नो समथिंग ऑलरेडी देन इट इज़ ऑलवेज गुड टू चेंज इफ़ यू हैव नोन समथिंग करेक्टली। सही जान लेने के बाद गलत को छोड़ देना चाहिए। सो स्वेयर, सेकंड टेयर और थर्ड वेयर। नेक्स्ट वर्ड, शो, दिखाना, शोड और शोन। कम, केम, कम। अब देखिए कम की फर्स्ट और थर्ड तीनों फॉर्म सेम, ठीक है ना। कम, केम, कम, इंपॉर्टेंट और सिंपल बहुत ज़्यादा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए रन, रैन, रन, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, दौड़ना। लास्ट वाला टेबल, बिगिन, जो मतलब स्टार्ट का होता है, शुरुआत कर देना। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, मतलब है शुरू करना। ड्रिंक, पीना, कोई भी लिक्विड। ड्रैंक, ड्रंक। नेक्स्ट, रिंग, घंटी बजना, ओके, या घंटी बजाना। रैंग,
रंग, RUNG. नेक्स्ट swim, swam, swum. काफ़ी कम यूज़ कर पाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, इसलिए हमें ये वर्ब्स जो हैं वो भूल जाती हैं या फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं. स्विम, स्वैम, स्वम. नेक्स्ट सिंग, sang, sung. तो स्विम का मतलब तैरना, SWIM. नेक्स्ट वर्ब जो आ रही है वो है सिंग, गाना, गीत गाना. नेक्स्ट इज श्रिंक. बहुत सिंपल है. श्रिंक, सिकुड़ जाना. श्रिंक का मतलब सिकुड़ कर छोटा हो जाना. दैट्स कॉल्ड श्रिंक. श्रैंक और श्रंक. ओके, जैसे लीव्स जो होती हैं, पत्ते, शाम को थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. नेक्स्ट सिंक, डूब जाना, जैसे पानी में. ओके, सैंक और संक. स्प्रिंग, जंप करना. स्प्रिंग का मतलब उछलना. स्प्रैंग, स्प्रंग. स्टिंक, दुर्गंध आना, बदबू आना. स्टैंक, स्टंक. मान लीजिए कि एक्सक्यूज मी, किसी प्लेस से बदबू आ रही है तो हम कहेंगे ये स्टिंक कर रहा है. ये सब्जी सड़ चुकी है, रॉटन हो चुकी है, इसलिए स्टिंक कर रही है. ओके, ये बाज़ार में ये जो वॉशरूम है स्टिंक कर रहा है. कॉमन यूज़ में, रेगुलर यूज़ में लाने से ही ये वर्ड्स, कोई भी लैंग्वेज हम सीख पाते हैं, तो हमें यूज़ में लाना है इसको. नेक्स्ट इज बी. बी जो है इसमें स्टेटिव वर्ब है. वॉज, वर और बीन. आप इतना याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ. बी होना, वॉज, वर और बीन थर्ड फॉर्म है. वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है. नेक्स्ट इज डू, करना, कोई भी काम. डिड और डन. गो, वेंट, गॉन, जाना. लाई, एक्सक्यूज मी, लाई मीन्स लेट जाना, जैसे बेड के ऊपर, ज़मीन पर. सेकंड फॉर्म इज ले. थर्ड फॉर्म इज लेन. नाउ ये जो थर्ड फॉर्म है इसका रेयरली ही कभी यूज़ होता होगा. ऐसा हम सेंटेंस बहुत रेयरली ही बनाते होंगे जब हमें लेन में कहना पड़ता है. ओके, आपकी मॉम कह रही हैं कि क्या कर रहे हो, आपने बोला कि मैं लेट गया हूँ बेड पर. मॉम, आई हैव लेन ऑन द बेड. मैं बेड के ऊपर लेट गया हूँ. ओके, आई हैव लेन, हैज़, हैव, हैड, इनके साथ यूज़ होगी. तो ये तीनों फॉर्म्स आज जो हम पढ़ी है हमने, इनके मीनिंग्स लिखे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने नोटबुक्स पर, आप नोटबुक के ऊपर इनको, अपने मीनिंग्स इसको ज़रूर लिखने हैं. ऑलराइट, जितना हम इनको यूज़ करेंगे, रोज़ाना रिवाइज़ करते रहेंगे, तभी याद होती हैं. क्योंकि इंग्लिश को इनरिच करने के लिए, इंग्लिश हमें आ पाए, लिख पाएँ, समझ पाएँ, बोल पाएँ, उनके लिए तीनों फॉर्म्स का आना बहुत ज़रूरी है. मीनिंग्स लिखवाने का मेरा क्या पर्पस है आपको, ये जो ब्रेक चल रहा है या छुट्टियां चल रही हैं या आने वाले टाइम पर हो जाएंगी, उसमें इसको आप छोड़िए नहीं. मेमोराइज़ करते रहिए, रिपीट करते रहिए. ये गोल्डन चांस है आपके पास. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट यू नीड टू डू. कि जो आपको करना है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं अब. ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट एंड समथिंग एल्स विद इट. कुछ और करेंगे इसके साथ. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. सी यू लेटर. थैंक यू.